देखो दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कमरा है। एक क्या है? कमरा। और कमरा में जब कमरा की बात करेंगे तो लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। लेकिन बोल रहा है कमरा को पेंट करना है। क्या करना है? तो पेंट करना है, खाली छत में करेंगे पेंट, और छत और दीवार में पेंट करेंगे। छत और दीवार में तो मतलब नीचे वाला भाग में पेंट, फर्श पे पेंट नहीं होगा। तो हमको अपना फर्श को छोड़ के करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम पहला बात सफेदी करने वाले भाग का क्षेत्रफल, जहां ना सफेदी हो क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल दो, है ना। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल घटा फर्श का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण की बात कर रहे हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब फर्श है, फर्श कैसा आयताकार है, लंबाई गुना चौड़ाई घट जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई घट जाएगा। अब ध्यान समझिए, 2 का 2 रह गया, 5 गुना 4 जोड़ 4 गुना 3 जोड़ 3 गुना 5 घटा 5, 2 5 का 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15 घटा। अब देखिए 32, 37, 47, 7 दूना 14, 94 बराबर 74 मीटर। क्या समझ में आ रहा है? क्या तो बात समझ में आया कि 74 मीटर स्क्वायर क्वांटिटी हो गया। कमरा का छत, कमरा का दीवार और छत लगाकर कितना हो गया? 74 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 74 मीटर स्क्वायर है और बोला है 1 मीटर स्क्वायर को सफेदी करने का खर्च। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर को सफेदी करने का खर्च कितना है? 7.5 रुपया। इसीलिए 74 से गुना कर दो, 74 गुना 7.5 कितना होता है? जब 74 गुना 7.5 करते हैं कितना होता है बताइए? 555 रुपया। कितना होता है? 555 रुपया लगता है। मतलब ये अतः लिख दो, अतः दीवार और छत को सफेदी करने का व्यय 555 रुपया होगा, है ना। चलिए उतारिए फटाफट। देखो दूसरा नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक कमरा है, एक कमरा के फर्श का परिमाप, एक कमरा का फर्श का परिमाप मतलब नीचे वाला का जो क्षेत्र है उसका परिमाप दिया हुआ है कितना? 250। तो हम लोग पता है फर्श का परिमाप 2 इंटू L प्लस B बराबर कितना होगा? 250 हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता है। और बोला कि कमरा का दीवार को पेंट करना है, कमरे के दीवार को पेंट करना है। दीवार मतलब वक्र पृष्ठ, दीवार मतलब वक्र पृष्ठ, ऊपर नीचे पेंट नहीं, दीवारें पेंट होगा। दीवार मतलब वक्र पृष्ठ। और पेंट करने में पैसा लगा कितना? 15,000। और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्चा है 10 टका। तो कमरे का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? 15,000 बटे 10 कितना हो गया? 1500। कमरे का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। और सर इसका फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, पता है ना। तो हमको इसका मान पता है 2 इंटू एल प्लस बी का मान पता है कितना 250 और एच का एच रह गया। तो एच बराबर 1500 बट्टे 250 बराबर 6 मीटर। अतः कमरे की ऊंचाई कितना है 6 मीटर। कोई दिक्कत। अब एक प्रश्न बोल रहा है कि हमारे पास इतना पेंट करने के लिए कितना 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए पेंट रखा हुआ है। बस समझना, हमारे पास एक डिब्बा में पेंट है जिससे हम इतना मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हैं। और हमारे पास ईटा है एक ऐसा, तो ऐसा कितना ईटा को हम लोग पेंट कर सकेंगे। तो सबसे पहले ईटा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ईटा को पेंट करना है ना, ईटा का क्षेत्रफल निकालें। और जब ईटा क्षेत्रफल निकालेंगे सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल से फॉर्मूला निकालते हैं। तो मेरा फॉर्मूला आता है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर इसको मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर जब मीटर में बदलेंगे 100 से भागा देंगे, लेकिन क्षेत्रफल है ना, 100 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल है उसमें कितना 2 बार भागा देना पड़ेगा। देख कितना हो जाएगा 0.0937 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरा पेंट कितना है, तो ईंट की संख्या। अब ईंट की संख्या ज्ञात करना है, ईंट की संख्या ज्ञात करना है सर। तो कुल पेंट करने के लिए पर्याप्त कितना था 375 और बट्टा 0.0375 और कटाते हैं सर कितना निकलता है 100 ईंट। क्या हाँ 9 है ना, लिखेंगे। आता इस पेंट के द्वारा कुल 100 ईंट पेंट हो सकता है। यही था, बताओ फटाफट। देखिए 5 नंबर बोल रहा है एक घन है और एक घनाभ है। घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और घनाभ की भुजा 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर है। तो पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दोनों में ज्यादा कौन है बताइए। तो पहला बात घन का पार्श्व निकालेंगे, पार्श्व मतलब वक्र, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, वक्र बोलो या पार्श्व बोलो। तो 4 और a का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ की बात कर रहे हैं, क्या होगा 2h इंटू एल प्लस बी, 2 गुना 8 गुना 12.5 जोड़ 10 है ना, 8 दूना 16 जोड़ 22.5। और जब आप 16 गुना 22.5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 16 गुना 22.5 की कितना आएगा, हाँ जी 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में अधिक कौन है, ये है कि ये है अधिक बड़ा। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है किस डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक होगा, कितना अधिक होगा। तो भैया घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। कितना अधिक होगा, तो 360 में गया 40, कितना 40 सेंटीमीटर अधिक होगा। बोले यस या नो। अब आते हैं सर, अब बोल रहा है दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए, अब निकालिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का कुल निकालेंगे और इसका भी कुल। नंबर 2 में घन का
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? 6a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 6 गुना 10 का स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सर घनाभ का निकालेंगे। घनाभ का फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल बोलो या फिर संपूर्ण बोलो, बात बराबर है। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस, तो 2 गुना 12.5 गुना 10 और 10 गुना 8 जोड़ 8 गुना 12.5। 2 कितना हो गया? ये हो गया 125, ये हो गया 80 और ये जब 12 96 और 96 और 4 100। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कर दिए हम लोग? कर दिए। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? कितना आएगा जी? अब जोड़ो इसको। 2 गुना 300 5000 जोड़ो तो होगा कितना हो गया? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बता इसमें अधिक कौन है ना? तो लिखेंगे अतः घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। बस आंसर है ना? बात समझ में आए? है ना? उतारिए फटाफट। नमस्कार बच्चों, बेसिक वाले के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का क्षेत्रमिति और ये 13.1 है। और इसके 5 नंबर तक प्रश्न को पिछले क्लास में हम लोग किया और आज हम 6 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा। हम लोग घर में ना पौधा रखते हैं, कभी कभी किसी घर में पौधा रहता है। पौधा रखने के लिए एक शीशा का घर बनाते हैं। शीशा का घर बना हुआ है, मान लीजिए इस तरह शीशा घर बना हुआ है और उसके अंदर क्या करे हैं, कोई आर्टिफिशियल पौधा को रख दिए हैं, है ना? अंदर सुंदर रखने, सुंदर दिखाने के लिए घर में लगाते हैं। हम लोग लगाते हैं कि नहीं? तो वैसा पौधा है रखा हुआ। आप लोग बात नहीं कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। तो अब उस पौधा घर जो बनाया गया है कैसा है? ट्रांसपेरेंट शीशा का है, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, है ना? तब ना हम शीशा बनाएंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। तो बोल रहा है सर इस शीशे के घर का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर शीशे घर का पहला बात, लंबाई की अगर बात किया जाए, लंबाई की अगर बात की जाए, लंबाई सर कितना है? 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है सर? चौड़ाई को हम लोग बी बोलते हैं, बी हो गया 25 सेंटीमीटर। और ऊंचाई मिला लीजिए कितना है ना? ऊंचाई को एच बोलते, किताब से मिलाते जाइएगा। सही बोल हम लिख रहे हैं कि नहीं? है क्या? मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो बोल रहा है सर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ऐसा बात नहीं है कि नीचे नहीं होगा, नीचे भी होगा। संपूर्ण करने मतलब नीचे भी होगा। तो अब बात कर रहे हैं घनाभा कैसा है? घनाभाकार है, घनाकार है। अगर सभी बराबर होता तो घनाकार था, लेकिन सभी बराबर नहीं है तो कैसा है? घनाभाकार है। तो घनाभाकार, घनाभाकार है ना? पौधा घर का संपूर्ण आ जाओ पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू क्या होता है? LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला होता है।
ये फॉर्मूला होता है, पता है आप लोग को? तो अब सर देखिए, जब होता है तो हम ले सकते हैं 2 इंटू 30 गुना 25 LB हो गया, जोड़ 25 गुना 25 BH हो गया, और HL 25 गुना 30, कोई बात नहीं करेगा, है ना? अब बात समझिए, अब हमने क्या करना है, 2 और 25 दिया 75, 750, है ना? अब 25 गुना 25 कितना होता है, 600, और 25 दिया 15 6 2100, 2100 कितना हो गया, 2100 25 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 4250। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? क्या 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर है पौधा का क्षेत्रफल? हाँ सर, पौधा का क्षेत्रफल कितना है, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये एक नंबर सवाल था। और दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है, अब बताइए, जब दो शीशा को जोड़े हैं तो यहाँ टेप लगाए होंगे, लगाए होंगे टेप, यहाँ टेप लगाए होंगे, यहाँ टेप लगाए होंगे, यहाँ टेप लगाए होंगे, यहाँ टेप लगाए होंगे, लगाए होंगे। तो किसी घनाभ में 4 ठो लंबाई है, 4 ठो चौड़ाई है, और 4 ठो ऊंचाई है। 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई और 4 गो ऊंचाई है। पहले ध्यान सब देखना है इधर, 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई है, तो हम बोलेंगे घनाभ के किनारों की लंबाई, है ना? तो घनाभ के किनारों की लंबाई के लिए मेरा फॉर्मूला होगा 4 गो L, 4 गो B, 4 गो H, इसलिए 4 इंटू LB प्लस H। सर 4 30 जोड़ 25 जोड़ 25 50 80, 4 गुना 80, 8 चौका 32, 320 सेंटीमीटर। मतलब अतः प्रयुक्त, इसमें टेप जो प्रयुक्त किया गया, प्रयुक्त टेप की लंबाई बराबर 320 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 320 सेंटीमीटर होगा। फटाफट नोट कीजिए, और जहां समझने में दिक्कत आप पूछ सकते हैं आप लोग। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक शांति स्वीट्स नाम का एक मिठाई का दुकान है, ठीक है? शांति स्वीट्स नाम का एक मिठाई का दुकान है। उसके दुकान में 2 तरह का डब्बा आता है, एक बड़ा डिब्बा, एक छोटा डिब्बा। बड़ा डिब्बा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, छोटा डिब्बा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है। अब बोल रहा है कि दोनों डिब्बा बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा, दोनों डिब्बा बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। और जब डिब्बा बनता है ना, तो उसका 5% भाग डिब्बा का जो है मोड़ने तोड़ने में चले जाता है। मोड़ते हैं ना, तो मोड़ने तोड़ने में बर्बाद हो जाता है। तो पहले कुल डिब्बा का क्षेत्रफल निकाल लेना है, डिब्बा में प्रयुक्त होने वाले गत्ते का क्षेत्रफल। अब उसके बाद बोला है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का दाम 4 रुपया है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का दाम 4 रुपया है, और कुल डिब्बा बनाना है 250 डिब्बा, 250 डिब्बा बनाना है। तो कितना रुपया खर्च होगा, ये बात मुझे जाननी है। उसके लिए पहला काम करना होगा, दोनों डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना? तो पहले बड़े डिब्बा की बात कर रहे हैं, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 का 2 रह गया, L का मान 25, B का मान है ना, अब B का मान 2, H का मान 5, H का मान 5 और ये 25 हो गया। कितना हो गया सर, 2 गुना 500 जोड़ 5 का 20 और 25, कितना हो गया, 6 700, 725 गुना
2 बराबर 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता। अगर हम एक डब्बा बनाएंगे और एक डब्बा बनाने में हमको बराबर एक डब्बा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता का उपयोग करना पड़ेगा। अब दूसरा डब्बा छोटा डब्बा के लिए छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल निकालते अगर है कितना हो गया, इसका भी होगा 2 इंटू एल बी 15 गुना 12 जोड़ 12 गुना 5 जोड़ 5 गुना 15 गुना 12 15 दाएं 150 15 गुना 30 180 12 पंच 60 और 12 पंच नहीं 12 15 होगा जी, 15 50 75 जोड़ लो कितना हो जाएगा, जोड़ो जोड़ा जी 5 14 7 21 हाँ 200 15 सही है जी, तो बोलिए रहा 430 सेंटीमीटर ये सही है, हाँ? सही है गलत है, कितना होगा, ठीक कोई भी देख भी नहीं पाई क्या, तुम लोग ले लिया सर दिल्ली क्या है ना। अब आते हैं कि एक एक डिब्बा बनाने में कुल एक डिब्बा बनाने में कितना पता चले गया, बनाना में कितना है 250 दोनों बनाना, देख लेते हैं क्या दिया है, बोला है कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने हैं तो कितनी लागत आएगी, तो चलो तो हम कर सकते हैं प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे में प्रयुक्त कुल गत्ता 250 गुना दोनों जोड़ दो 1450 जोड़ 630 कितना हो जाएगा, 250 गुना 14 20 2080 2080 ये सब ने आया है। बावन 5,20,000 हो जाएगा है ना, मतलब कुल गत्ता का क्षेत्रफल निकल गया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम डब्बा बनाते हैं तो। लेकिन अब बोला कि 5% बर्बाद हो जाता है, क्या होता है 5% बर्बाद हो जाता है ना, तो बर्बाद गत्ता बराबर इतना का 5% बराबर है ना, 5 दूना 10 25 25 1 26। अब क्या हुआ ध्यान समझिए, इतना सेंटीमीटर गत्ता हुआ और इतना सेंटीमीटर क्या हो गया मेरा बर्बाद हो जाता है, तो कुल कितना हो जाएगा सर, कुल हो जाएगा जो, अब हम उन पे बात करेंगे, पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो तो टोटल गत्ता कितना हो जाएगा, अब ध्यान देखिएगा, कुल गत्ता बराबर हो गया, कुल गत्ता बराबर हो गया, क्षेत्रफल आया मेरा 5,20,000। अब बर्बाद कितना हुआ था, कितना हुआ बर्बाद
26,000 हो गया ना, टोटल हो गया 5,40,000 46,000 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता। 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता हो गया। तो सर अब करना क्या है, अब बोला है कि अब एक एक नियम से देखिए, 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य बराबर 4 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य 4/1000, और इसीलिए 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य, तो 5,46,000 4 गुना 1,000 कटाएंगे, खत्म हो गया। तो कितना बच गया, कितना बच गया बताइए, गुना कीजिए। जब दोनों गुना करते हैं तो निकलता है ना 2184 रुपया बोलेंगे, ले लेंगे। अतः दोनों प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कुल लागत 2184 रुपया लगा। बात समझिए, एक मिठाई का दुकान था, उसमें 2 प्रकार का डिब्बा बनाना था। एक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, एक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है। तो एक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से एक डिब्बा का क्षेत्रफल निकल गया, तो दूसरा डिब्बा का निकल गया। अब बोला प्रत्येक प्रकार का 250 डिब्बा हम बना रहे हैं, तो प्रत्येक प्रकार का 250 डिब्बा बनाने में हम दोनों को जोड़ के इसको गुना करते मिला देता है 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता। लेकिन जब डब्बा बनाते कुछ भाग मोड़ते हैं, तो मोड़ने में मेरा 5% बर्बाद होने पर 5% बर्बाद गत्ता, तो 5% बर्बाद गत्ता कितना हो जाता है 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। 5 सेंटीमीटर 5,20,000 का 5% 26,000 हो जाता है। तो कुल कितना हो गया 5,20,000 जोड़ 26,000, तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता का उपयोग किए। और बोला कि 1,000 सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य 4 रुपया, तो 1 मीटर का 1/1000, और इसलिए 5,46,000 गत्ते का मूल्य हो जाएगा 2184 रुपया। अर्थात कुल डिब्बा 250 पीस बनाने में हमको लागत लग गया कितना 2184 रुपया, है ना। उतार दीजिए फटाफट। देखिए अब 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। कि मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी पिताजी गाड़ी खरीद के लाया है, कार खरीद के लाया है ना। तो अब कार रखने के लिए चाहिए तिरपाल। तो तिरपाल को बनाया कैसा कि कार, उसके अंदर ही कार जो है, मान लो मिस्टी का भाई कार खरीद के लाया, अब ये कार खरीद के लाया है। अब कार खरीदने के लिए, है ना, अब चाहिए तिरपाल। तिरपाल से कवर करने के लिए तिरपाल वाला बनवाता है। अच्छा क्या समझना, तिरपाल इसलिए बनवा रहा है कि तारपीन का तिरपाल बना रहा है कि गाड़ी को कवर करना है। लेकिन जब गाड़ी कवर करना तो अंदर में तिरपाल नहीं रहेगा, अंदर में रहेगा, गाड़ी को अंदर में बैठा बिछाएगा, नहीं बैठाता है, लोग डालते हैं। जब ऊपर से डालते हैं, पहला बात इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई कितना देखो बताएगा, चौड़ाई और ऊंचाई कोई बताएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है इसका 4 मीटर 3 मीटर 2.5 मीटर। तो 4 मीटर 3 मीटर
और 2.5 मीटर। एक बात समझ पता है कि सर घनाभाकार क्षेत्रफल का किसी के क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका L इंटू बी इंटू एच 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, लेकिन संपूर्ण में तो घटाना पड़ेगा हमको। कौन? नीचे वाला भाग का। तो हम बोलेंगे हमको निकालना अगर कुल त्रिपाल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कुल त्रिपाल का क्या हो जाएगा? कुल त्रिपाल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घटा नीचे का क्षेत्रफल है ना, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या समझना? संपूर्ण क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। और नीचे वाला भाग में क्या है? लंबाई और चौड़ाई एल इंटू बी। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे देखिए क्या हो जाएगा? 2 का 2 रह जाएगा, एल का मान 4, बी का मान 3, बी का मान 3, एच का मान 2.5 है ना, एच का मान 2.5, एल का मान 4 है ना, एल का मान 4 और बी का मान। अब देखिए 2 4 तिया 12, 2.5 तिया कितना हो गया? 7.5। हाँ 2.5 चौका 10, 4 तिया 12, 2 22 7 29 साढ़े 29 घटा 12, 30 दूना 60, 60 में गया 1 कितना हो गया? 59, 59 में गया 12, 47 मीटर स्क्वायर। आंसर है कुल त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना हो गया? कुल त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना हो गया? कुल हमको 39 कितना देखिए आंसर 47 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये मेरा था आंसर। और ये आज 13 तो मतलब एक मेरा क्या हो गया? आंसर मिल गया। हाँ मेरा क्या हो गया? 13 मतलब 3 आज पूर्ण रूप से खत्म हो गया। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान से, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरा खत्म। अब बता रहे हैं। अब देखिए पहला बात ये, आप लोग करना क्या है? डेली एक काम जरूर करना है, कम से कम अपना जो पढ़ा रहे हैं वो अपना घर में रिवीजन कीजिए। रिवीजन और वहां से नहीं कर पाते तो वीडियो देख के रिवीजन कीजिए। डेली वीडियो डाल रहे हैं ना, तो आप लोग वीडियो देखिए डेली। हम जो कर रहे हैं प्रयास के लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं ना, है ना। तो आप लोग के लिए आप डेली डालिए। और आप जिसको बताना है यूट्यूब चैनल क्या नाम है? BCAWALLAH यूट्यूब पे सर्च करना है, हम आ जाएंगे। BCA वाला सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो दोस्त यहाँ नहीं पढ़ पाता उसको बताइए कि हम यहाँ पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ने आओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।